गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास पार्ट नंबर 2 वेक्टर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी दूस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जांपल हम ले सकते हैं फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स if any number of vectors are equal in magnitude and angle between them is same and they are coplanar then resultant will be zero। अगर आपको वेक्टर्स गिवन है, मान लो ये एक वेक्टर गिवन है और एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, इक्वल मैग्नीट्यूड के आपके पास वेक्टर हैं और उनके बीच एंगल भी इक्वल है और वो एक दूसरे के कोप्लेनर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। ये केस याद कर लीजिए। मान लो आपके पास ये एक वेक्टर था 10, मान लो ये भी 10 गिवन था, ये भी 10, ये सब क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल क्या है, 120 120 120। ठीक है, एंगल भी इक्वल है, ये कोप्लेनर है, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। आप ये केस याद कर लीजिए। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में और उनके बीच एंगल भी इक्वल है, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। ठीक है, देखो मान लो आपको इसके अलावा कुछ और गिवन होता, कितने भी वेक्टर हो मान लो। अब हम ये मान लेते हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर है, 60 डिग्री एंगल गिवन है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और ये मान लो आपको सब वेक्टर 10 10 गिवन है। तो देखो, जो वेक्टर है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इनके बीच में एंगल भी इक्वल है, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। ठीक है, मान लो इधर अगर आपको यहाँ पे देखो ये 120 डिग्री एंगल गिवन है, ये भी 120 एंड ये भी 120। मान लो आपके पास ये 50 है वेक्टर, ये भी कितना है 50 एंड ये भी कितना है 50, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। अगर वेक्टर जो है आपको इक्वल इन मैग्नीट्यूड में गिवन है, उनके बीच एंगल भी इक्वल है, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। ठीक है, समझ गई बात। चलिए आगे, पी वेक्टर हमें गिवन है क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड क्यू वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको p प्लस q वेक्टर बताना कितना आएगा। देखो 2i कैप प्लस i कैप कितना होता है, 3i कैप, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5j कैप, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6k कैप। हमें p प्लस q वेक्टर बताना था, अब हमें बताना है p माइनस q वेक्टर। देखो p हमें पता है हमारे पास कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप। ठीक है, और q वेक्टर जो है हमें p माइनस q वेक्टर बताना है, कितना आएगा हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे, q को इसमें से माइनस करना है, तो q के हम साइन चेंज कर देंगे। हमारे पास यहाँ प्लस आई था, हमने माइनस आई कर दिया। प्लस 2j कैप को हम क्या लिखेंगे, माइनस 2j कैप, प्लस 2k कैप के लिखेंगे माइनस 2k कैप। ओके, हम बता देंगे इससे क्या आ जाएगा, p माइनस q वेक्टर। 2 में से आएगा i कैप, 3 में से 2 गया प्लस j कैप एंड 4 में से 2 गया, कितना आ गया हमारे पास, 2k कैप। तो हमारे पास
आंसर क्या आ गया, I प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आपको पी गिवन है -4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, और क्यू वेक्टर गिवन है आपको -2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। आर वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप -4j कैप -2k कैप, एंड एस वेक्टर गिवन है 6i कैप -3j कैप प्लस 3k कैप। आप सबको इनका क्या बताना है, रिजल्टेंट यानी पी वेक्टर को क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर को ऐड करके आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है। देखो हम पहले क्या कर देंगे, सबको ऐड करना है। देखो -4i -2i कितना आ गया, -6i। ठीक है, -6i और ये +6i, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या बच गया आंसर में, 3i कैप। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख के। देखो +3j कैप -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो +4 में से -4 +5 में से -4 गया, हमारे पास +j बच जाएगा। +2 से -2 कैंसिल आउट होने पे कितना बच गया, +4 +3 7k कैप। क्वेश्चन नंबर 10 का तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, p माइनस क्यू वेक्टर प्लस r माइनस एस वेक्टर। हमें p में से q माइनस करना है और r में से माइनस एस, और फिर जो आता है हमारे उनको ऐड कर दो। तो देखो q के साइन चेंज कर देंगे हम और s के। हमें p वेक्टर गिवन है कितना है, -4i प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। q वेक्टर गिवन है आपके पास, इसके साइन चेंज कर देंगे, 2i कैप -3j कैप -4k कैप। साइन चेंज क्यों किए हमने, क्योंकि हमें p माइनस क्यू वेक्टर बताना था। r वेक्टर कितना है हमारे पास, 3i कैप -4j कैप एंड -2k कैप। s वेक्टर बताना है, x r माइनस एस करना है, s क्या आ जाएगा, -6i प्लस 3j कैप एंड -3k कैप। इससे हम बता सकते हैं क्या आएगा हमारे पास, p माइनस क्यू वेक्टर प्लस r माइनस एस वेक्टर। तो देखो अब बताइए आप आंसर क्या आएगा। -6i और -4i कितना हो गया, -10i, और ये कितना है +5i कैप। तो नेट रिजल्टेंट आ गया -5i कैप। +3 से -3 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास, +j कैप। -2 से +2 कैंसिल, कितना आ गया, -7k कैप। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ, चलो आगे क्या बताना है इसमें। इसमें भी हमें p माइनस क्यू प्लस r माइनस एस वेक्टर बताना है। तो देखो p हमें कितना गिवन है, 3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप। माइनस क्यू बताना, तो हम क्यू के साइन चेंज कर देंगे, +2i कैप -3j कैप एंड -6k कैप। r वेक्टर बताना है हमें, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, सॉरी -k कैप आएगा, -3k। एस के साइन क्या कर देंगे हम, चेंज। देखो +3i था तो हमने क्या कर दिया, -3i, -4j था तो हमने कर दिया +4j कैप, एंड +4 था तो हमने क्या कर दिया, -4k कैप। ठीक है, तो देखो -3 से तो +3 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, 4i कैप। -3 से +3 कैंसिल, कितना बच गया, +8j कैप। ओके, अभी देखो सब क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। ओके, तो 6 4 10, 7 3 भी क्या होता है 10, -20k कैप। हमारा आंसर आ गया 4i कैप प्लस 8j कैप -20k कैप।
डी ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे। अब देखो, मान लो आपको कोई दो वेक्टर गिवन है, ए एंड बी, सपोज सी डी, कोई भी रैंडम, ये तो हमने लेट कर रखे कि ए वेक्टर है और एक हमारे पास बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर के बीच का कोई एंगल थीटा गिवन है, हमें नहीं पता थीटा की वैल्यू क्या है, कोई भी जनरल एंगल थीटा गिवन हो किसी दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। ये आपको पता ही है ये क्या होता है, ये वेक्टर का साइन होता है, ये वेक्टर है, ये भी क्या है, एक वेक्टर, इनके बीच में थीटा एंगल गिवन है। और हमें कोई पूछे इन ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, पूरे का क्या कर देंगे अंडर रूट, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, रिजल्टेंट बताओ। तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। मान लो आपको यहाँ पे कोई भी एंगल गिवन है, जैसे देखो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, याद कर लो, कोस थीटा, जैसे कोस 0 कितना होता है 1, कोस 30 क्या होता है √3/2, कोस 45 क्या होता है 1/√2, एंड कोस 60 क्या होता है 1/2, एंड कोस 90 क्या होता है 0, ठीक है। ये आपको ये वैल्यू टिप्स पे याद होनी चाहिए, अगर आपको ये नहीं आती ना तो आप रिजल्टेंट निकाल ही नहीं सकते। अगर आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले 2 मिनट याद कर लीजिए फटाफट। ठीक है, कर लिया आपने आज, मेरे साथ बोलिए, कोस 0 क्या होता है 1, कोस 30 √3/2, कोस 60 1/2, कोस 45 1/√2, कोस 90 0, ठीक है। आपको भी ऐसे याद होनी चाहिए। अब देखो, मान लो आपको ये 10 वेक्टर गिवन था एंड ये 20 गिवन है, आपको एंगल 60 डिग्री गिवन है यहाँ पे। अगर आपसे कोई बोले कि इनका रिजल्टेंट बताओ क्या आएगा, जैसे देखो बताऊं, ये ए वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर कुछ, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर मिलके मान लो 2 पर्सन है, ये जितना काम करेंगे ना, ठीक है, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, ठीक है। मान लो अगर ये दोनों इक्वल होते तो रिजल्टेंट बीच में आता है इनका, ठीक है। अगर आपसे इनका रिजल्टेंट पूछे कि इन दोनों का मिलके रिजल्टेंट कितना आएगा, यहाँ पे ए 10 गिवन है बी 20 गिवन है, तो आपको पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आपको पता है आपको 10 ए कितना गिवन है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, बी क्या है 20 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 20, कोस 60 गिवन एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेना आपको, ठीक है। ये थीटा किसके बीच का होना चाहिए, दो वेक्टर्स के बीच का। कोस 60 आपको पता है क्या होता है 1/2, क्या आ गया 100 प्लस 400, ये कितना आ गया, कोस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी मान लें यहाँ पे 1/2 2 से 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 200, तो कितना आ गया आपके पास अब ये टोटल 700, 700 को हम क्या लिख सकते हैं 10√7, ओके डन। चलिए आगे, आप इसमें बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फ्लोइंग वेक्टर्स। आपको ये दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर्स के बीच का एंगल भी गिवन है 60 डिग्री, तो आप बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा।
करें सोल्व इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए क्या है आपके पास 10 का स्क्वायर, बी भी क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 10 इंटू 10 एंड कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्या आ गया आपके पास 100 प्लस 100 और ये प्लस 100, तो आंसर क्या आएगा √300। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 इंटू 3, 100 को हमने 10 बाहर ले लिया √3, रिजल्टेंट आ गया आपके पास 10√3। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे वेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक, अब ये निकालने में तो टाइम लगेगा आपको, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। मान लो आपको कोई दो वेक्टर गिवन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड गिवन है एंड उनके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है, सिर्फ 60 डिग्री के केस में होगा ये। मान लो आपको ये 20 गिवन है, ये भी 20, ये दोनों वेक्टर सेम है और इनके बीच में थीटा क्या होना चाहिए 60 डिग्री ही होना चाहिए, तभी होगा ये। तो क्या रिजल्टेंट क्या आता है, ये 20 किसी भी एक वेक्टर को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ट्रिक है। जैसे देखो ये 10 था, ये 10 था, इनके बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आ गया 10√3। सिर्फ इसी केस में होता है जब आपको कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, थीटा तो 60 डिग्री होना चाहिए और दो जो वेक्टर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। उस केस में किसी भी एक वेक्टर को √3 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट आ जाता है। देखो मान लो अगर आपको ये 100 गिवन था, ये भी 100 गिवन था और ये आपको 60 डिग्री का एंगल गिवन था, तो बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा। दोनों 100 है, एंगल 60 डिग्री है, तो 100√3 ये रिजल्टेंट हो जाएगा। मान लो एक केस और देखो, ये 20 गिवन है, नहीं ये 40 गिवन है, मान लो ये भी 40 है, एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आता है 40√3। चलिए आगे, इसमें बताओ फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फ्लोइंग वेक्टर्स। ठीक है, आपको दो वेक्टर गिवन है, एक A10 है मान लो और ये B10 है, ठीक है, दोनों वेक्टर सेम गिवन है आपको। आपको रिजल्टेंट बताना है, आपको पता है क्या होता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। A कितना गिवन है आपको 10, B भी कितना गिवन है 10, 2 इंटू 10 इंटू 10 एंड थीटा कितना गिवन है आपको कोस 90। आपको पता है कोस 90 क्या होता है 0, ठीक है। कोस 90 0, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ गया आपके पास √200। क्या लिख सकते हैं हम इसको 10√2, ठीक है। तो देखो अब आपको इस केस में क्या गिवन है, ये 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, याद कर लीजिए। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लो दो वेक्टर अब की बार सेम है, कंडीशन क्या है, दोनों वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल थीटा क्या है 90 डिग्री। सिर्फ उसी केस में थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, किसी भी एक वेक्टर को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। चाहे आपको इससे सोल्व करके देख लीजिए, इसमें टाइम लगेगा बट, तो देखो इसमें भी क्या आया था 10√2, ठीक है, सोल्व करके देख लीजिए चाहे आप इसको, ठीक है। एक कंडीशन क्या थी, जब टू वेक्टर्स सेम थे उनके बीच में थीटा 60 डिग्री था, तो क्या आता है रिजल्टेंट, किसी भी एक वेक्टर को √3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस केस में क्या आ जाएगा 20√2। वन 120 डिग्री का भी एक ट्रिक है, देखो ये 10 गिवन है आपको और ये भी 10 गिवन है, तो इस केस में रिजल्टेंट जो होता है वो आता है 120। क्या आता है मतलब सॉरी, फॉर्मूले
की हेल्प से तुम बता ही सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा करके। इस केस में क्या, इस केस में भी दोनों वेक्टर इक्वल है, आपको एंगल 120 डिग्री गिवन है, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, वो आपने दो केस याद करे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा रिजल्टेंट 10। चाहे आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लो उसको, ये तीन जो केस है, ठीक है, ये ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए। मान लो इसमें भी 20 डिग्री था, इसमें भी 20 डिग्री था, यहाँ पे एंगल क्या है 120 डिग्री, ठीक है, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 120 डिग्री एंगल गिवन हो और दोनों वेक्टर सेम हो तो क्या आता है रिजल्टेंट, ये एक किसी भी एक वेक्टर को लिख दो। चाहे आप इसको ऐसे सोल्व करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा। ए आपको गिवन है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 एंड कोस क्या है 120, ठीक है, इसको आगे सोल्व करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा। चलिए आगे, आपने पढ़ा ना भी, अगर आपको टू वेक्टर्स गिवन थे इक्वल इक्वल, एंगल 60 डिग्री था, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, किसी भी एक वेक्टर को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन थे इक्वल एंड एंगल क्या था 90 डिग्री, तो हमने क्या किया √2 से टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। एंड 120 डिग्री वाले केस में क्या हुआ, जो वेक्टर था किसी भी एक वेक्टर को लिख दो, वही रिजल्टेंट हो जाता है। इस केस में बताइए आप क्या आएगा रिजल्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, ये भी 30 डिग्री गिवन है, एंगल क्या है 60 डिग्री। तो मैंने बताया था जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं उनके बीच में एंगल 60 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक वेक्टर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, आपको 40 डिग्री गिवन है वेक्टर, ये भी 40 डिग्री, एंगल क्या है 90 डिग्री। केस वही है ना कि दो वेक्टर्स इक्वल है, एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है 40√2। थर्ड बताइए आप, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा किसी भी एक वेक्टर के बराबर 50। 60 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री एंगल गिवन है, ये 60 है, ये भी 60 है, दोनों वेक्टर क्या है सेम है, एंगल क्या है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, किसी भी एक वेक्टर को उठा के √3 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहे आप उसको क्या कहते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा से निकाल के देख लो, टाइम लगता है, टाइम बचाने के लिए हम क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी कैसे अप्लाई करें, इसीलिए हमें ये जो कुछ बातें होती है ना ये पता होनी चाहिए, याद रहेंगी तो हम फटाफट अप्लाई कर सकेंगे इनको, टाइम नहीं खराब होएगा ऐसे। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे भी 70, दो वेक्टर्स, एंगल क्या है 90 डिग्री, किसी भी एक वेक्टर क्या कर देंगे √2 से मल्टीप्लाई। 120 डिग्री केस में क्या होता है सेम आ जाता है, रिजल्टेंट इन क्या आ जाएगा 80 डिग्री, 80 सॉरी। देखो आपको पता है जब मान लो ये कोई एक वेक्टर ए है एंड ये बी वेक्टर भी इधर ही है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब इन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल क्या है थीटा 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम ऐड करके रिजल्टेंट बताते हैं, और इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है मैक्सिमम, जब थीटा 0 डिग्री होते हैं ना तो रिजल्टेंट क्या आता है मैक्सिमम। रिजल्टेंट मैक्सिमम, ठीक है। अगर मान लो ए वेक्टर यहाँ पे होता, ये बी वेक्टर यहाँ पे होता, थीटा क्या होता है इनके बीच में 180, एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होता है मिनिमम। देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। आपको दो फोर्स वेक्टर गिवन है, एक तो 5 और एक 12। एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 17 न्यूटन। आपको बोला गया है कि किस थीटा मतलब किस एंगल पे इनको वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट 17 बनेगा। देखो मान लो कि 12 भी इधर ही हो इस डायरेक्शन में और 5 भी इधर ही हो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं इन दोनों को ऐड करके,
तो इस केस में कैसे आएगा रिजल्टेंट, 12 + 5 17 न्यूटन। और अगर ये दोनों ऐसे इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यही है ना कि थीटा 0 डिग्री है। 12 + 5 करने पे ही तो 17 आता है, और 17 कब आएगा, तब थीटा 0 डिग्री होगा। इसी केस में रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, तो हम इसको बता सकते हैं कि इस केस में थीटा क्या होगा, पक्का 0 डिग्री, तभी रिजल्टेंट 17 न्यूटन आ रहा होगा। ओके चलो, अब आपको बोला गया कि टू वेक्टर्स ऐसे ऐड किए गए कि रिजल्टेंट 7 न्यूटन आ गया, तो किस थीटा एंगल पे आएगा। देखो, मान लो 12 इधर होता, 5 इधर होता, ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे आता है, इनको सब्ट्रैक्ट करके आता, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। 12 - 5 करने पे क्या आ गया, 7 न्यूटन। तो इस केस में थीटा क्या रहा होगा, 180, तभी तो दोनों अपोजिट होंगे और तभी 7 न्यूटन आएगा। तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि थीटा क्या होगा, 180। आप इसको उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। आपको एक a वेक्टर गिवन है, एक b वेक्टर, रिजल्टेंट भी गिवन है, आपको बस cos थीटा निकालना है। चलिए आगे, जैसे देखो इसमें आपको क्या गिवन है कि आपके पास रिजल्टेंट है 13 न्यूटन आ रहे हैं। आपको पता है कि इनको ऐड करके भी 17 न्यूटन आएगा, माइनस करके 7 न्यूटन आएगा, तो थीटा 0 होगा या फिर 180, दो ही केस बन रहे हैं। इनके बीच का कोई रिजल्टेंट आ जाए, मान लो 13 न्यूटन आ गया, तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते इसको। तो इस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, a² b² + 2ab cos थीटा। ये रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे। रिजल्टेंट क्या है, 13, 13 का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, बी कितना है 12 का स्क्वायर, 2 × 5 × 12। आपको थीटा डिग्री एंगल बताना है कि यहाँ पे कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 13 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है 169, और 5 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 25, यहाँ पे कितना आ गया 144, 120 कोस थीटा। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 169, 169 + 120 कोस थीटा। 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा क्या आ गया, हमारे पास ये 0 आता है। हमें पता है कि 0 जो वैल्यू होती है वो कब आती है, जब कोस 90 डिग्री, थीटा 90 होगा, उसी केस में क्या होती है वैल्यू 0, ठीक है। कर लीजिए आप इसको नोट।